खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, ये सेगमेंट एक अवेयरनेस का सेगमेंट है हमारी उन तमाम नस्लों के लिए, उन तमाम जनरेशन के लिए, यूथ के लिए जो डिसाइड एंड डिसीजन लेने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन इसका इफ़ेक्ट ऑफ कोर्स हमारा जो है प्रीवियस जो भी एक सिस्टम क्रिएट किया जाता है, जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसका रीज़न बनता है। आज हमारा जो टॉपिक है, ऑफ कोर्स गुड मॉर्निंग विद सभी में डिफरेंट अवेयरनेस सेगमेंट्स आप देखते हैं जो एजुकेशन, यूथ और मोटिवेशनल होते हैं। और आज भी हमारा है कि बच्चे क्यों बाहर मुल्क जाना चाहते हैं, और अगर जाना चाहते हैं तो उसके नुकसानात या बेनिफिट्स क्या हैं। ऑफ कोर्स लोग तालीम के लिए भी जाते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है यहाँ का जो है इनसिक्योर होने की वजह से जा रहे हैं। बहुत सारे लोग जब आपस में गुफ्तगू करते हैं तो देन कहते हैं यार यहाँ है क्या है, चोरियाँ हो रही हैं, बच्चे यूँ हैं, डकैतियाँ हो रही हैं, मार देते हैं, और बहुत सारी स्नैचिंग है, और ज़िंदगी जो है सेव नहीं है। ये एक पाकिस्तान के लोगों का कॉन्सेप्ट क्रिएट हुआ है, ठीक है, और है जो है वो नज़र आ रहा है। कुछ लोग अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा सहल करने के लिए, यानी कि आगे ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी, बहुत सारी बातें हैं। आज हम बात करेंगे अपने यूथ के लिए, और ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम डिस्कस करें और कोई ना कोई उसमें से ख़ास बात निकाले जो हमारे हम सब के लिए एक रहनुमाई करे। मेरे साथ यहाँ पर बहुत ही सीनियर एजुकेशनर्स भी हैं, माशाल्लाह रह चुके हैं, और अभी भी एजुकेशन के साथ उनका बहुत अच्छा एक कनेक्टिविटी है। और यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं इमरान खालिक, IK कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? ठीक अल्लाह है का शुक्र। इमरान, बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया, आपने बुलाया, हमेशा याद रखती हैं। हाँ, और हमेशा जब भी एजुकेशन की बात होती है तो इमरान खालिक जो है मेरे साथ होते हैं। अच्छा जी, हमारे साथ इस हाथ पर भी माशाल्लाह एजुकेशन से रिलेवेंट हमारे कुछ लोग यहाँ पर तशरीफ रखते हैं, उनसे मिलवाती हूँ जी। हुसैन जमाल, प्रेसिडेंट यूथ ऑफ पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हुसैन, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया। वेलकम टू गुड मॉर्निंग विद सभी। आगे हमारे साथ स्कूल के प्रिंसिपल है माशाल्लाह, और वो है राशिद सरदार साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राशिद साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बीइंग ऑन अ शो। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, बात हो रही है, ऑफ कोर्स हमने जो टॉपिक मुंतखब किया, मैं चाहूंगी थोड़ा सा नजरसानी हो जाए। इमरान खालिक, आप थोड़ा सा क्लियर कर दें विजन क्या, हमारा टॉपिक क्या है और हम किस मौजू पे बात करना चाहते हैं। जी सर। देखिए, हमारा जो टॉपिक आज का रखा है कि नौजवान नस्ल के जहन में ये बात क्यों आ रही है कि बाहर जाएगी तो तमाम चीज़ें मिलेंगी, पाकिस्तान में आपको कुछ नहीं मिलेगा। देखिए, बात सारी ये है कि हम जो बच्चों के जहन में चीज़ डालते हैं वही जब बच्चा बड़ा होता है तो उसके जहन में बैठती है। अब आप ये देखें, जब आपको स्कूलिंग सिस्टम जब शुरू होता है तब आप प्राइवेट स्कूल की तरफ जाते हैं, गवर्नमेंट स्कूल की तरफ नहीं जाते। आप देख लें 80 to 90% लोग जो है वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, 10% जो बच्चा है जो कि फीस पे नहीं कर सकता वो गवर्नमेंट स्कूल की तरफ जाता है। लेकिन यही चीज जब बच्चा इंटर कर लेता है तो यकसर चेंज हो जाती है। यानी 90% पेरेंट्स चाहते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन लिया जाए और प्राइवेट में ना लिया जाए, क्योंकि प्राइवेट में बहुत हैवी फीसेस देनी पड़ती है। तो उस वक्त वो स्कूल अच्छा, कॉलेज सिस्टम जो गवर्नमेंट का अच्छा हो जाता है और स्कूल जो वो बुरा हो जाता है। तो ये हम उनके जहन में डालते हैं। तो आजकल जिस तरह केवल हर घर में पहुंच चुका है, पहले डिश हुआ करती थी, चंद घरों में होती थी, लेकिन अब हर घर में पहुंच चुका है। आप इंडियन चैनल देखें तो 1000 करोड़ 10,000 करोड़ से कम की तो बात नहीं होती। आप बच्चों को खेलते हुए देख लें, उस दिन मेरे अपने बच्चे थे, वो अपने दोस्तों का खेल लेते, वो 1000 करोड़ 10,000 करोड़ की बातें कर रहे थे। तो मैंने कहा बेटा थोड़ा सा नीचे हो जाओ, ये तो बहुत ज्यादा है। तो वो चीजें जब बच्चा एक 8-10 साल का बच्चा बचपन से ही 1000 करोड़ 10,000 करोड़ देख रहा है, बाहर की ममालिक की दुनिया देख रहा है, तो उसके जहन में एक चीज यही आएगी कि यार सब कुछ बाहर है, पाकिस्तान में कुछ नहीं है। ठीक है, अगर आप देखा जाए तो तकरीबन 1 साल के अंदर, जो मैं समझता हूँ मेरे जो महदूद इल्म के मुताबिक, 2024 के अंदर पाकिस्तान ने बहुत ग्रो किया है। कैसे ग्रो किया है? 38,800 का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मौजूद था, आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 95,400 है, डबल से भी ज्यादा। ठीक है, एशिया की टॉप मार्केट पाकिस्तान की बनी हुई है। आप उठा के देखिए, डॉलर का रेट एक जगह पे स्टेबल हुआ है। ठीक है, आप महंगाई की शरह देखिए, वो नीचे की तरफ आ रही है। अब देखिए, मुकम्मल तौर पे नहीं आ रही, मुकम्मल तौर पे हम इस तरीके से नहीं, गवर्नमेंट अपने हिसाब से कर रही है। पेट्रोल 5 रुपए बढ़ता है तो आप किराया जो है 10 रुपए बढ़ा देते हैं।
सही। दूध वाला जो है दूध महंगा कर देता है, दही जो है दही महंगा कर देता है, हर चीज महंगी ऑलरेडी। 5 रुपए 10 रुपए पेट्रोल बढ़ने से हो जाती है। लेकिन पेट्रोल अगर आप देखें तो पेट्रोल ऑलरेडी तकरीबन आप उठा के देख ले 70 से 75 रुपए कम हो चुका है। लेकिन चीजों की शरह वैसे कम नहीं करी उन्होंने। तो वो आहिस्ता आहिस्ता करके अगर इस तरफ भी ध्यान दे गवर्नमेंट के, सिर्फ कम करने से नहीं है, साथ साथ ये भी करे तो उस पर बहुत फर्क पड़ सकता है। और दूसरी बात ये कि देखिए, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर हम रह रहे हैं, यहाँ पे जो बच्चे रह रहे हैं ये स्पून फीडिंग के आदी हैं। क्या है, सुबह सो के उठते हैं 12-1 बजे, तो वालदा ने पराठे बनाने होते हैं, चाहे 1 बजे सो के उठे चाहे 2 बजे सो के उठे, ठीक है। वो पराठे इनको बने बनाए मिल जाते हैं, फिर उसके बाद आंख मुकम्मल खुलती नहीं है, शाम हो जाती है तो चाय वाय पीते हैं, मगरिब के बाद बाहर निकलते हैं ताकि रंग काला ना हो। ये मैं हर किसी की बात नहीं करना, मतलब कुछ मखसूस तबके की बात कर रहा हूँ। फिर वो बाहर निकलते हैं, बाहर जाए, भूख लगी, घर आ गए, खाना खा लिया, कोई पैसों की परेशानी नहीं, जितने पैसे चाहिए अम्मी से ले लिए और वो अपना आराम से रूटीन करी। भाईजान, बाहर की जो जॉब है बहुत मुश्किल जिंदगी है, वहां अपने कपड़े भी खुद धोने पड़ते हैं, खाना भी खुद खाना पड़ता है। इंडियन चैनल से निकल के देखा जाए तो वहां की लाइफ बहुत मुश्किल है। वो ये नहीं है कि वो समझें कि एक दिन में 1000 करोड़ के मालिक बन के बैठ गए हैं। वो बहुत मुश्किल है। ये बच्चों को अवेयरनेस सेशंस कराने चाहिए कि मतलब मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में, मुख्तलिफ कॉलेजेस में जाके अवेयरनेस सेशन कराना चाहिए कि आप मेहनत कहीं भी करो। मैं आपको अपना एक पर्सनल वाकया सुना दूं कि मेरा एक स्टूडेंट था, आपके शो में आपने उसको बुलाया था, तो उसको मैंने कई जॉब्स बताई। तो वो रात में पूरी रात जागता है, सुबह देर से उठता है, तो इंटरव्यू के लिए उसकी कोई वेट तो करेगा नहीं। एक बैंक में मैंने जॉब उसकी लगवाने की बात करी, मैं वहाँ के जो डायरेक्टर थे मेरे करीबी जानने वाले, तो उनसे मैंने बात की, उन्होंने कहा भेज देना बच्चे को। तो 50,000 पे स्टार्टिंग की बात हुई थी। BBA करा हुआ था लड़का, वो आपके शो में भी आ चुका था। तो अब वो साहब जो थे, 9 बजे इंटरव्यू का टाइम था, वो उठे ही 1 बजे, तो वो गए नहीं। वेरी नेक्स्ट डे जब दोबारा प्रोग्राम था एक और जगह, 2-3 दिन बाद मैंने जॉब का बताया कि वालदा आई काफी रोई धुई कि भाई इसको कहीं बताया, तो मैंने एक और जगह जॉब बताया, तो वहां पे वो लेट पहुंचे। अच्छा। तो अब उसके बाद वो सबसे क्या कह रहे हैं, यार पाकिस्तान में तो जॉब्स ही नहीं है, पर मैंने BBA किया हुआ है पाकिस्तान में। यार तुम्हारे घर पे आके जॉब तुम्हें देगा क्या डायरेक्टर आके कंपनी का? तुम्हें 2 दफा मैंने भेजा, 2-4 दफा तुम खुद ट्राई करते, तुम नहीं गए। अब क्या है, अब उन्होंने बाहर जाने की, तो मामू फ्रांस में थे, उन्होंने फ्रांस में उनको बुला लिया। अब वहां क्या काम है उनका? डिश वॉशिंग करते हैं, सही है, धनिया पुदीना काटते हैं, बाथरूम की क्लीनिंग करते हैं, ये काम वो वहां पे कर रहे हैं। अपने मुल्क में तुम इज्जत की 55-60 हजार की नौकरी बैंक की नहीं कर रहे थे, वहां जाके तुम ये कर रहे हो। तो ये मेंटेलिटी हमें अपने जहन में बच्चों के हटानी पड़ेगी कि बाहर जाके बेटा ऐसा नहीं है कि तुम जाओगे वहां पे बहुत बड़ा घर ले लोगे, गाड़ी ले लोगे। मैं यकीन करें, वाकई में एंडोर्स करूंगी। कल एक इवेंट में थी, उन्होंने कहा कि मैं बहुत सारे कंट्री में गया हूँ, फिर मैं जरा आप सैद के पास चलूंगी कि इतनी सारी कंट्री में गया हूँ, लेकिन यकीन करें वहाँ सब कुछ है, लेकिन जो गुलामी अगर आप महसूस करें ना, तो वहाँ पर महसूस होती है। जो आज़ादी, जो एक प्राउड, वो अपने पाकिस्तान में ना, वो आपको किसी कंट्री का। मैं बहुत सारे मुल्कों में गया हूँ, वहाँ लोगों को नौकरी करते देखा, लेकिन वो जिंदगी उनकी गुलामी टाइप की है। एक वो चीज़ उनके अंदर नहीं होती जो हम, जो फ्रीडम और मतलब एक अलग सी फीलिंग होती है अपने मुल्क की। तो हम अलकसी हो गए और गलतियाँ निकालना आ गए, जबकि अल्लाह ने बहुत बड़ी नेमत दी है पाकिस्तान की सूरत में। मुझे इमरान की हर बात जो है ना, वो बहुत दिमाग को क्लिक किए कि हम यहाँ बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन वही बात है कि जब तक कहते हैं माँ बाप जिंदा रहे तो वो आज़ादी और खुशियाँ और वो सारी विशेष पूरी होती है, लेकिन जब शेल्टर उतरता है तो पता चलता है कि हर चीज़ की कीमत क्या है। तो अब ये पाकिस्तान है ना, इसकी कीमत नहीं मालूम। हुसैन, माशाल्लाह यू आर रिप्रेजेंट ऑफ यूथ ऑफ पाकिस्तान। तो क्या कहना चाह रहे हैं, हमारे यूथ का दिमागी जो है वो सिस्टम क्लिक नहीं कर रहा और उसके दिमाग में नेगेटिविटी आ रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? जैसे कि सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मुझे प्रोग्राम में बुलाया। और जैसे कि इमरान साहब ने फरमाया, यूथ की मेंटोरिंग सही तरीके से नहीं हो रही है, करियर काउंसलिंग नहीं हो रही है। ऐसा नहीं है कि मार्केट में जॉब्स नहीं है, ठीक है। मैंने एज असिस्टेंट मैनेजर HR जॉब करता हूँ हॉस्पिटल में, और इस वक्त कॉर्पोरेट मैनेजर की हैसियत से भी काम कर रहा हूँ, वो मेरा प्रोफेशनल है। तो उसमें मैं ये देखता हूँ कि हमारे जो बच्चे हमारे पास आते हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, BCom किए हुए ग्रेजुएट्स आते हैं, उनकी जब CVs हम पढ़ते हैं तो CV सही तरीके से बनी भी नहीं होती, चलो किसी और से बनवाई भी होती है, ठीक है ना, या टेम्पलेट्स आजकल आ गए, तो CV बनाने नहीं आती। तस्वीर कोई आपका चेहरे देखकर जो है वो आपको नौकरी नहीं देता, आपका ऑर्गेनाइजेशन को आपसे क्या फायदा होगा, आपका बॉस आपको क्यों हायर करे, क्यों आपको सिलेक्ट करे 100 कैंडिडेट्स के अंदर से। तो वो सारी चीजें मैटर करती हैं। सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव आपका और एक्सपीरियंस। बहुत सारे लोग 1-1 महीने, 2-2 महीने, 3-3 महीने का एक्सपीरियंस ले लेके जॉब छोड़ देते हैं, CV पूरी बर्बाद हो जाती है। जहां भी काम करें लॉन्ग टर्म काम करें,
एक तवील अरसे तक काम करें, ताकि जब वहां से आपका फीडबैक आए तो पॉजिटिव फीडबैक आए। जाहिर सी बात है, अगर कोई लियाकत नेशनल हॉस्पिटल है, आगा खान हॉस्पिटल है, तो हम लोग वी आर डीलिंग विद द लिफ्ट, तो हम किसी को इस तरह तो हायर नहीं कर लेंगे ना। तो हम पहले चेक करेंगे जहां वो काम करता था वहां उसकी परफॉर्मेंस कैसी थी, वहां का फीडबैक कैसा था। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। ऐसा नहीं है कि जॉब्स नहीं है, यहाँ पे देखें आजकल IT का दौर है, AI, हम लोग बहुत पीछे रह गए। लेकिन आप देखें, मैं बताता हूँ, वक्त के साथ साथ हमें तब्दील करना चाहिए खुद को। पहले हम 3310 इस्तेमाल करते थे, आज एंड्रॉइड फोन इस्तेमाल बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। तो वक्त के साथ साथ अगर हम अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, बदलाव नहीं लेकर आएंगे, तो फिर मसला होगा। यहाँ पे मैं इस मौके पे एक शेर अर्ज करना चाहता हूँ, मिलेगा मंजिल मकसूद का उसी को सुराग, अंधेरी शब में है चीते की आंख जिसका चिराग। तो जद्दोजहद करने की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि जो नौजवान तलबा क़याम पाकिस्तान के लिए अगर सरदार की बाजी लगा सकते हैं, तो वो इंतजाम इंसराम मुल्क में शानदार कारनामे भी सर अंजाम दे सकते हैं, क्योंकि उनके हाथों में मय इल्म का जिंदगी बख्श जाम है। और वो इस जिंदगी बख्श जाम में मुर्दा जिस्मों, मफलूज जहनों और बागी दिमागों, समादारों, वडेरों और जागीरदारों की उजारादारी को इसी तरह से बहा ले जा सकते हैं कि जिस तरह समंदर खसो खाशाक को बहा ले जाता है। जरूरी नहीं है कि आपको सिफारिश की जरूरत हो या आपको बहुत ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग होने की जरूरत हो तब आप कारोबार करेंगे। जरूरी नहीं, आप एक छोटा सा ठेला भी लगा सकते हैं, चाय का होटल भी खोल सकते हैं, कोई भी ऐसा कारोबार घर बैठे ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। लेकिन वही वाली बात इमरान भाई की कि जब तक आप वक्त की पाबंदी की अहमियत को नहीं समझेंगे तो फिर जो है फिर आपको कोई नहीं बदल सकता, क्योंकि खुदा भी उस कौम की हालत नहीं बदलता जो ख्याल जिसको अपनी हालत के बदलता। वाकई में मैंने कहा ना, हमें अपने मुल्क की कदर नहीं है, सब चीजें हैं, और जो लोग करना चाहते हैं वो हीले बहाने नहीं चाहते। हम चाहते हैं, क्योंकि एक प्रिंसिपल होने के नाते आपको पता है कि पूरे स्कूल को लीड करना, बच्चों को देखना, काफ़ी बैजेस पास होके चले जाते हैं, कोई क्या बन जाता है, कोई क्या। तो मेरे साथ यहाँ पर राशिद सरदार साहब हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं। बच्चे जब ऑफकोर्स मैट्रिकुलेशन करते हैं, आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं, तो उनकी क्या समझते हैं, उनकी फीलिंग क्या, वेस्टिंग ऑफ टाइम आपको लगता है ये डिपेंडेंट टोटल पेरेंट्स पे होते हैं? मैंने देखा बाहर मुल्क में बच्चों को ना कहीं हेल्दी एक्टिविटी, कुछ क्रिएशन मिलती है, लेकिन हमारे बच्चे टोटल डिपेंडेंट पेरेंट्स पे होते हैं। ऐसा है कि नहीं? असल में जिस एरिया में मेरा स्कूल है वो बैकवर्ड एरिया, फिशरी के साथ है, मच्छर कॉलोनी। ये तो और पॉजिटिविटी कि उनके अंदर तो और जिस्तजू आगे बढ़ने की। अच्छा, वो जॉब्स में फोकस नहीं करता है, वो अच्छा। वो कारोबार में फोकस करता है। वाह, ये तो और अच्छी बात है। आपको ज्यादातर लोग फिशरी के अंदर वो बिजनेसमैन आपको नजर आएंगे। बिल्कुल इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो स्टूडेंट में से वो कंपनी के ओनर्स हैं, माशाल्लाह, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वाह, देखें बनने वाले बन जाते हैं। अब वो जो बच्चे हमारे पास जो आते हैं ना, वो एक टाइम स्कूल पढ़ते हैं और एक टाइम वो काम करते हैं। अल्लाह, मतलब वो शुरू से बचपन से वो स्ट्रगल उन्होंने जारी रखा हुआ है। गुड। अच्छा, जो स्ट्रगल जो स्टूडेंट जारी रखते हैं वो कामयाब हैं। ये तो गोरों वाली लाइफ हो गई आपको, ये तो कामयाबी वाली लाइफ है। और सन 2005 में मैंने स्कूल को ज्वाइन किया, आज 2024 से 19 साल हो गए। माशाल्लाह। और 19 साल के अंदर यानी कि काफ़ी चेंजिंग देखे। पहले ये होता था कि प्राइमरी के बाद बच्चे स्कूल पढ़ते नहीं थे, फिर मिडिल के बाद पढ़ते नहीं थे, मैट्रिक में स्टूडेंट में यानी कि 15-20 बच्चे होते थे। आज मैट्रिक में जो पासिंग आउट हो रहा है वो 250 से 300 बच्चे हमारे पास। जबरदस्त। और इसी तरीके से स्कूल को हमने अपग्रेड करा के अभी हायर सेकेंडरी करवा दी है। गुड। आज यानी कि 40 से 45 स्टूडेंट है फर्स्ट ईयर में, इसी तरीके से 30-35 जो है सेकेंड ईयर में है। तो उम्मीद है कि कमिंग ईयर में वो भी ग्रोथ तरीके होगा। तो हम बच्चों के लिए जो जहन में जो आज जो डालेंगे वो 15 साल 20 साल के बाद उसका रिजल्ट निकलेगा। जबरदस्त। अगर हम कहेंगे कि ये आपने जॉब करना है, देखिए मेरे नज़दीक यानी कि जो बेहतरीन इंसान वो है जो मोची हो, जो अर्निंग करे। हाय हाय, जबरदस्त। अगर सेल्फ मेड पर्सन जिसे कहते हैं, स्ट्रॉन्ग। अच्छा, वही लोग मुल्क को हम मुलाजमत की तरफ जाते हैं ना, हम समझे ज़हनी तौर पे हम उनके गुलाम हो गए। ठीक है। अगर हम उनको मुलाजमत, उनको कारोबार नहीं करना सिखाएं, अर्निंग करना सिखाएं कि हम किस तरीके से अर्निंग करेंगे। अच्छा, लाजमी तौर पर हम पूरे कॉलोनी को या पूरे सिटी को तो हम बेनिफिट नहीं दे सकते। ठीक है। लाजमी तौर पर जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं हम उन्हीं को ही बेनिफिट हम दे सकते हैं। ओके। तो उसमें यह है कि सबसे पहले तो एजुकेशन के अंदर इनकी फोकस किया जाए कि बच्चों को इनकी अच्छी एजुकेशन मिले। गुड। और अच्छी मालूमात हो, अवेयरनेस सेशन होने चाहिए। गुड। और एक जो बाउंड्री जो हमने जो लगाया हुआ है, हमारे जो
पेरेंट्स ने नहीं के लगा, उस बाउंड्री से उनको बाहर निकालें, उनको मुख्तलिफ जगह में विजिट कराएं। आजकल आप लोगों के पास एंड्रॉयड मोबाइल है, दुनिया उसमें आप देख सकते हैं। अच्छा, उसमें गेम के बजाय या कार्टून्स के बजाय उसी के अंदर आपको चीज़ें आप उनको दिखा दें। अब ये नहीं कि उनको आपने मोबाइल पकड़ा दिया, अपने काम पे आप लग गए। जहाँ पर हम यानी कि बच्चों के साथ यानी कि यूथ के साथ यानी कि गेम हम ले आते हैं ना, तो बच्चे अपना ट्रैक चेंज कर देते हैं। ठीक। तो आप कोशिश करें कि बच्चों का यानी कि जो यूथ का ट्रैक चेंज करने की कोशिश ना करें, उनको टाइम दें। एज अ वालिदैन आप अपने बच्चों को मुकम्मल टाइम दें। एज अ टीचर आप बच्चों के यानी कि सुने, ये ना कि आप यानी कि सारा यानी कि उसके यानी कि सुना दें। मैं एक छोटी सी एक मिसाल दूंगा। जी। वो फैमिली जो अपने बच्चों को मुकम्मल टाइम देते हैं, सुनते हैं, वो अपने पसंद से कभी शादी नहीं करते। अगर वो किसी को पसंद कर भी ले तो वालिदैन को बता देंगे ये है अटैचमेंट जिसे कहते हैं। ओके जी। हाँ ठीक। तो उसमें ये कि फिर वालिदैन उसको देखते हैं, देख के नहीं कि रिश्ता तय करते हैं और रिश्ता नहीं कि कामयाब गुजरता है। ओके। अगर किसी ने अपने मर्जी से कहीं पे शादी कर ली, लड़के का बैकग्राउंड नहीं देखा या लड़की का बैकग्राउंड नहीं देखा, तो वहां पर नहीं कि जो तलाक का रेशो जो है वो बढ़ जाता है। ओके, बड़ी गहरी बात है। और बस यूथ जो है अपने एजुकेशन के साथ साथ अपने काम को भी फोकस करे, अपने कारोबार में भी फोकस करे। हम किसी को खाना देने के बजाय उसको हम रोजगार दें। बहुत प्यारी बात कही, बहुत प्यारी। सारी राशिद साहब आपने जो समअप कर दिया इस बात पर ही कि ये यकीन करें कि हम लोग जो किसी को रोटी खिलाना समझते हैं बहुत अच्छा काम करें, वो एक अलग मैटर है, लेकिन उस रोटी का उसको एक मतलब दिमाग बना दिया कि रोजाना तुझे यहाँ से रोटी मिलेगी, तो हमने उसको सारी जिंदगी के लिए बेकार कर दिया। सच कह रही हूँ, हम लोगों ने ये जो सिस्टम बनाया ना, वो कभी कभी होता है बंदा कहता है किसी को चले हम कर देते हैं, लेकिन हमने दिमाग बना दिया ना, तो वो क्या होता है, वो उसके हाथ पैर आपने काट दिया, वो उसका दिमाग, बल्कि उसकी नस्लों को आपने सपोर्ट करना शुरू कर दिया कि अब तुम किसी काम के नहीं रहोगे। इमरान चलते हैं आपकी तरफ। इमरान, हमारे वाकई में मुझे लग रहा है कि हम लोगों ने अपने बच्चों का क्राइटेरिया मेंटली तौर पे, जैसे इनकी बात से मुझे पता कि एक अटैचमेंट होनी चाहिए ताकि बच्चों को लगे कि हम किसी सरपरस्ती में चल रहे हैं। जी देखिए, पहले जमाने में ये होता था कि एक दूसरे की बातें बुरी नहीं लगती थी। जो हमारे पेरेंट्स का जमाना था, एक दूसरे की बातें बुरी नहीं लगती थी, इतनी बड़ी बड़ी बातें बुरी नहीं लगती थी कि आज सोच के हैरत होती है। जैसे हमारी वालदा का आबाई मकान था जो कि हमारे मामू अकेले बेच के 5.5 करोड़ का वो खा गए। अच्छा। उसके बावजूद ये कि हमारी जो खालाएं थी, हमारी अम्मी थी, वैसे ही मिल रही थी जैसे मिलते हैं और आज भी मिल रही है वैसे ही। लेकिन आजकल के दौर में क्या है कि अगर एक भाई का बेटा अगर दूसरे भाई के बेटे से थोड़ी सी परसेंटेज ज्यादा ले ले तो वो ऐसी जलन का और वो असद का एक माहौल पैदा हो जाता है कि जो कि पहले जमाने में मैंने बताया कितनी बड़ी चीज थी। अब अगर कोई अच्छा टीचर अगर आपको मिल रहा होगा तो आप कभी भी नहीं चाहे, मैं आपकी बात नहीं कर रही, जनरल बात कर रहा हूँ, कभी भी नहीं चाहेंगे कि मेरा भाई भी उसी के टीचर से पढ़ लेगा तो ये बच्चा भी ज्यादा नंबर लिया है। तो ये अंदर से ही जो पहले होता था ना कि भाई दादा भी देख रहे हैं, दादी भी देख रही है, चचा मामू खाला, ये जो कल्चर हमारे यहाँ से खत्म होता जा रहा है बहुत सारे घरों में, ये चीज जो है बच्चे के बिगाड़ का सबब बनती है। किस तरह सबब बनती है? पहले देखिए, बाप तो ऑफिस चला गया, माँ घर में, अब बच्चा बाहर क्या कर रहा है, कौन नजर रखता था? दादा दादी चचा मामू। भाई मैं अपनी मिसाल दूं कि एक जमाने में बहुत बुरा समझा जाता था कि मगरिब के बाद कोई बच्चा बाहर निकल ले, पुराना जमाना था, पुराना दौर था। तो एक दिन मैं मगरिब के बाद किसी वजह से लेट हो गया था, तो मैं घर पहुंचा तो मेरी पुप्पी ने देख लिया था मुझे, तो वो उन्होंने पहले घर में आके अब्बू को बताया, फिर एक कचहरी से लग गई कि भाई ये तो मगरिब के बाद बाहर घूम रहा था। तो मकसद ये कि फिर मेरी उस वक्त इस्लाह हुई कि नहीं भाई, बच्चे मगरिब के बाद नहीं निकलते, जल्दी सोते हैं, तो मतलब ये सुबह जल्दी फ्रेश उठते हैं तो पढ़ते हैं। तो वो मेरी फुप्पी की तरबियत थी या मेरी वालिदा की तरबियत थी, मेरे वालिद की तरबियत थी, सबने देखा। तो अल्लाह का शुक्र है कि आज माशरे में थोड़ा फर्क ये पड़ा कि अब्बू ने ये नहीं कहा कि भाई मेरा बेटा है, मेरा बेटा है, ये बात है। तो अब आप अगर आज किसी को बोल दे तो वो तो आपका गला पकड़ लेगा। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये देखें, जैसे मैं एक क्लास ले रहा हूँ तो मुझे पता है कि मैं अगर 500 बच्चे पढ़ाता हूँ तो उन 500 बच्चों में से 10-15 बच्चे ऐसे होंगे जो मेरे अलावा किसी के पास भी चले जाए ना तो वो उतनी परसेंटेज लाएंगे जितनी मेरे पास ला रहे हैं, क्योंकि वो गॉड गिफ्टेड सलाहियत के मालिक है। तो बाहर ममालिक में भी मेरे बच्चों को यही जो जाना चाहते हैं बाहर, वो उन बच्चों को ही उठाएंगे जो बच्चे क्रीम है। जो लाखों में चंद जो बच्चे हैं ना, जैसे मैं तो 500 में चंद बच्चों की बात करूँ, वो लाखों में चंद जो बच्चे होते हैं ना, वो क्रीम को उठा के ले जाएंगे। लेकिन आपने नोट करें कि उनकी रिस्ट्रिक्शन कितनी है। सर माशाल्लाह यहाँ पर सब एजुकेशनिस्ट बैठे हुए,
प्रॉपर एक प्रोसीजर है। वो लोग वाकई में इमरान सही कह रहे हैं, वो आपके एने मैंने को नहीं बुलाएंगे क्या आ जाओ। वो यहाँ पर जो है ना, ये जो है ना प्रोटोकॉल खत्म हो जाता है। आइल्स करें, एजुकेशन में जा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज, कॉलेज, द प्रॉपर प्रोसीजर हम लोग हैं। अच्छा जी, सलाम दुआ, इसको कोई मेरिट के ऊपर कोई वो नहीं है। हमारे मुल्क में ये सारे असल में ये जो बच्चे डिसार्ड हो रहे हैं, ये जो राइट्स नहीं मिल रहे हैं, ये इस वजह से कि नाइंसाफी की वजह से। बाहर मुल्क में सबसे ज्यादा प्रोटोकॉल पता किसको दी जाती है? जस्टिस, बेहतरीन औरत, बच्चा, जानवर, सब चीजों का एक प्रॉपर राइट्स है जो वहां पर फॉलो किया जाता है, जिसकी वजह से वो पूरा सिस्टम चल रहा है। हम लोगों का यहाँ पर जो बच्चे डिसार्ड हो रहे हैं, वो कहते हैं कि हम अगर डबल मेहनत करें, हमें ज़्यादा ज़रूरत हो रही है, तो हमें क्या राइट्स मिल रहे हैं? तो वहाँ राइट्स नहीं मिल पा रहे। एक इनकम का भी जरिए, एक टीचर की सैलरी भी उस डेजिग्नेशन पे नहीं होती। तो बहुत सारी चीज़ें जो बच्चों को डिसार्ड करिए, लेकिन हिम्मत नहीं हारना, आगे बढ़ के दिखाना है। ऐसा नहीं है। इन्हीं लोगों में से राशिद मिनाज भी पैदा हुए, इन्हीं में डॉक्टर अब्दुल कदीर, इन्होंने इन्हीं लोगों में से सर सैयद अहमद खान पैदा हुए, इन्हीं लोगों में से अल्लामा इकबाल भी पैदा हुए, जिन्होंने अपना नाम भी बनाया, वक़ार भी बनाया और मुल्क के लिए भी बेहतरीन सोच रखी। चाइना में देखें और डिफरेंट कंट्री में देखें, वो लोग स्ट्रगल से कभी भी डरते नहीं, अपना मुल्क नहीं छोड़ते। हम लोग नेगेटिविटी की तरफ जो रग़बत हुई ना, ये हमारी शायद, जैसे इमरान ने कहा कि सरपरस्ती खत्म हो गई है। डिसाइड करने वाले, हाँ तुम सही कह रहे हो, ठीक है, जिसने कहा मैं बाहर मुल्क जाना चाहता हूँ उसके लिए सब इकट्ठे हो गए। नहीं, ऐसी क्या रीज़न है? वाई? इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों को कह दो मेरा खुदा बड़ा है। मैं जरा एक बात थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूँगा। देखिए, होता क्या है कि 18 साल पुरानी मैं बात बता रहा हूँ कि एक प्राइवेट गाड़ी वाले थे जिनके साथ मैं जाता था। जी जी। तो उस वक्त वो बाहर जाने के लिए, अमेरिका जाने के लिए, कि मेरी भाभी बाहर है, मैं अमेरिका की ट्राई कर रहा हूँ, वो बच्चों की पढ़ाई पे उन्होंने फोकस नहीं किया। ठीक है। अब वो आज मेरी मतलब इस दौरान मेरी शादी भी हो गई, माशाल्लाह बच्चे भी बड़े हो गए, एक बच्चा 8वीं में आ गया, 6वीं में आ गया, आज भी वो बाहर जाने की ट्राई कर रहे हो। उस वक्त से मिल रहे हैं, जब से मैंने उनको कहा, मैंने कहा यार तुमने अपने बच्चों को खराब कर दी, 3 बेटे तुम्हारे हैं, तुमने सिर्फ अमेरिका जाने के चक्कर में कि मैं वहां पढ़ाऊंगा उनको, 18 साल से तुम कोशिश करने में लगे हो, तुम इतनी मेहनत यही पे कर लेते, इनको पढ़ा लेते तो तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा तो कम से कम बन जाते। कि तुम कोशिश करे यार, और इतनी लंबी कोशिश यार कि मतलब अब तुम इस उम्र में जाकर क्या करोगे अमेरिका में? इससे बेहतर तुम अपने मुल्क में मेहनत कर लो। कि ये मतलब आप सोशल मीडिया की दुनिया से बाहर निकलो, रियल बात है, सोशल मीडिया की दुनिया से बाहर निकले। क्योंकि देखिए, बाज़ वक़्त मैं स्टॉक एक्सचेंज में काम करता हूँ, शेयर्स की ट्रेडिंग वगैरह भी करता हूँ। तो अब क्या होता है कि कुछ हमारे दोस्त यार हैं जो सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं, तो उस वक्त तो ऐसा लग रहा होता है कि यार कल तो मार्केट क्रैश कर जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सोशल मीडिया देख लो, अगर तो रियलिटी की तरफ जाओ तो पता चलता है नहीं यार मार्केट बढ़ेगी, ग्राउंड रियलिटी। तो सोशल मीडिया के दौर से बाहर निकलना चाहिए, हकीकत के दौर में आना चाहिए। बाहर जाने का फायदा है, यकीनन उसको फायदा है जिसकी क्वालिफिकेशन ज्यादा है, ठीक है, जिसने पढ़ा हुआ है, जिसको नॉलेज रखता है, उसके लिए बाहर बहुत मौके मौजूद है। मेरा अपना करीबी दोस्त था कि इलेक्ट्रिक में जॉब करता था, यहाँ पे पाकिस्तान में उसकी सैलरी 1 लाख रुपए थी, अभी वो सऊदीया में 18 लाख रुपए महीना सैलरी उसकी, चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो, ठीक है, उसके लिए बहुत बेनिफिट है। लेकिन इस तरह के छन लोग हैं। अब एक बंदा अगर मैट्रिक पास है, वो वहां जाके क्या करेगा? 800,000 रियाल की ही जॉब करेगा, जो कि पाकिस्तानी अगर आप कन्वर्ट करें तो आपके सामने 70-75 हजार बनते हैं। आपकी हुनर के साथ एजुकेशन, हो तो आप बिल्कुल जाएं बाहर। बाहर जाने में कोई बुराई नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा जिसको मौका, भाई मेरे बच्चों को अगर मौका मिलेगा तो मैं कहूंगा बेटा जाओ, वो हेड दूंगा। कि अगर पाकिस्तान में उसके लिए लग के बैठ जाना, नुकसान भी करना कि मैं अपने बच्चे को पढ़ाऊं नहीं यार, अमेरिका जाऊंगा, वहां दाखिला दिलाऊंगा, वहां पढ़ाऊंगा, बच्चा पढ़ नहीं रहा, इधर घूम रहा है, उधर घूम रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, टाइम आपका पूरा निकलता जा रहा है, और फिर एट द एंड जाकर जो है फिर आपके हाथ में कुछ नहीं बचता। और दूसरी जो बात आपने कही कि जो बच्चे हैं, मैंने आपके प्रोग्राम में बारहा यही बात बोली कि हमारी कोशिश भी यही होती है कि मेरे फादर जो थे, रशीदाबाद एक इलाका है, गरीब वो का बिल्कुल इलाका है, गरीब लोग रहते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे जब उन्होंने अपना स्कूल खोला था एक जमाने में, तो उन्होंने 50 रुपए फीस रखी थी। अल्लाह। वो भी सिर्फ इसलिए कि किसी की इज्जत नफ्स मजरू ना हो, ठीक है, तो वो 50 रुपए भी लोग नहीं देते थे, ठीक है। फिर शुरू में ऐसा होता था कि उनकी LLB की इतनी महंगी किताबें, कदीम किताबें वो रखी हुई थी, वही वो बच्चे वहां से उठाकर जो है वो पान वाले के पास जाके बेच देते थे। तो वो पान जो चौकीदार खा रहा था तो पान का वो पड़ा था, तो फिर पता चलता था। तो मकसद उन लोगों को उस वक्त अवेयरनेस नहीं थी इस चीज की कि यार ये बंदा जो है सारे काम दुनिया जाके छोड़ के तुम्हारे एरिया में आके
स्कूल खोल रहा है, और मैं उस वक्त अपने वालिद से कहता भी था कि अब्बू कुछ फीस रख ले, कुछ कमाई आ जाएगी, कुछ मशहूरी आ जाएगी। तो उन्होंने कहा भाई तुम कर लेना, हमें शौक नहीं इन चीजों का। तो ये उनके अल्फाज थे, ठीक है। अब उन्होंने जब वहां पे अवेयरनेस दी, बच्चों को बताया, कि लोगों को बताया कि बेटा मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर आ रहा हूँ, मेरे पास और भी काम करने के हैं, उन बच्चों को समझ में आई बात। बहुत से बच्चे थे कि उन्होंने वहां से मैट्रिक किया, फिर उनको आगे सर सैयद यूनिवर्सिटी से लायंस क्लब इंटरनेशनल के तहत उनको बहुत से बच्चे वहां से उठाए कि जिनको इलेक्ट्रॉनिक में करवाया वहां से सर सैयद यूनिवर्सिटी से। और उनकी अनवर जावेद साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, मास्टर ऑयल के एमडी थे। वो तकरीबन एक साल में 4 बच्चों की तालीम का खर्चा उठाते थे, जो टैलेंटेड बच्चे होते थे उनको सर सैयद यूनिवर्सिटी से पढ़ाते थे अपने भी आप पे। तो बहुत से बच्चे ऐसे लोग भी थे जो लोग दूसरों के लिए, अपने लिए तो सभी जीते हैं इस जहां में, है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। मेहनत करने में कोई शर्म नहीं है, आगे बढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये देख लें कि आपका टाइम कहीं ना जाया हो। मैं चाहूंगी कि जरा उसे आप यूथ को प्रेजेंट करें, तो यूथ का लैक ऑफ पॉइंट क्या नजर आता है आपको? असल में मुझे ये नजर आता है कि आजकल हम लोगों ने सोशल मीडिया को बहुत ज्यादा टाइम दे दिया, और उसमें हमें ये सिखाया जाता है जश्न है मातम है उम्मीद का आओ लोगो। ये क्यों नहीं सिखाया जाता हमारे बाद अंधेरा नहीं उजाला है? इस मौजू पे क्यों नहीं बात होती? दलीलें सुबह रोशन है सितारों की तुनकता भी, पॉजिटिविटी तो दिखाएं। अगर कोई निगेटिव चीज आती है फौरन वायरल हो जाती है। लेकिन मैं आज आपके प्रोग्राम में आया हूँ, एक चीज ऐड करना चाहूंगा। मैंने आपके प्रोग्राम्स देखे, काफी इंफॉर्मेटिव होते हैं, अवेयरनेस होती है, मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर आप लोग जो भी इवेंट्स हो रहे होते हैं, चाहे फार्मासिस्ट डे हो, अल्जाइमर डिजीज हो, कुछ भी हो, आप लोग करते हैं। तो इस तरह की जो सेशंस होते हैं वो ऑर्गेनाइज होने चाहिए, इस तरह के प्रोग्राम्स होने चाहिए। टीवी पे ऐसी पर्सनालिटीज को बुलाना चाहिए जो लोगों को, यूथ को सही रास्ता दिखाएं, सही राइट पाथ पे लेकर आए, ठीक है ना। तो अब ये कि आजकल जो हमारा रुझान हो गया, हम टिकटॉक पे वायरल हो जाएं, इंस्टाग्राम चलाएं, सोशल मीडिया घर बैठ के ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं, इस पे लगा दिया गया है। जो पहले क्या होता था, हम लोग मेहनत करते थे, ठीक है ना, जब तक ये मोबाइल फोन नहीं था। एक जमाने में इसको इब्लीस की इजाद कहा गया था। इसके फायदे तो हैं, नुकसानात भी बहुत ज्यादा हैं। इसका अगर हम राइटली यूज करेंगे तो बहुत आगे निकल सकते हैं, क्योंकि इसी के अंदर वो कंटेंट भी मौजूद है जिसको हम खोल के देखते नहीं है। अब हमसे पूछा गया कि भाई मीडिया के अंदर जो है ज्यादातर जो है नाचने गाने वालों को बुलाया जाता है, एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम्स को उसके बुलाया जाता है। तो अगर आप देखें, जायजा लें, तो आपको नजर आएगा तो उसमें व्यूअरशिप ज्यादा होती है। और अगर कोई किसी गोल्ड मेडलिस्ट को आप बुला लेंगे, किसने 6 मेडल लिए, 7 मेडल, उसके ऊपर व्यूअरशिप होती है कम, ठीक है ना। तो हमें सोशल मीडिया से निकल के रियलिटी की दुनिया में, जैसे इमरान साहब ने फरमाया, उसमें रियलिटी की दुनिया में आना चाहिए। और मैं एज अ फाउंडेशन की अगर बात करें हम, तो आज से 10 साल का पूरा आप उठा के देख लें, तो हमने दस्तरखान लगाना शुरू कर दिया। पहले हमने रमजान में प्रोग्राम शुरू किया था, चलो एक इफ्तार का मामला था, मगर हमने दस्तरखान, फिर राशन का, चले वो कोविड का एक मामला अलग था, लॉकडाउन था, नेशनल इमरजेंसी लगी हुई थी, वहां तो वक्त की जरूरत थी, वहां तो सब लोगों ने काम किया था। लेकिन आप लोग मछली पकड़ना क्यों नहीं सिखा रहे? मछली की, तो ये सर की बात अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है। देखें, पाकिस्तान के अंदर आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी दोनों तरफ से हैं। अगर आप कारोबार करना चाहें वो भी कर सकते हैं, अगर आप जॉब करना चाहें वो भी कर सकते हैं, लेकिन तरीका आप लोगों का गलत है। ये मैं जहां तक सेहत की बात समझ रही हूँ कि हमें बच्चों को रहनुमाई करने की हमें जरूरत है। मैं जरा राशिद साहब के पास, राशिद साहब वीक पॉइंट आपकी नजर में क्या ज्यादा लैक होता है? आपने तो बहुत अच्छा मोटिव पे काम करे, आपके तो बात ही कुछ और है, आपके साथ एक और प्रोग्राम करना पड़ जाएगा। लेकिन आप बताएं कि अभी भी क्या लगता है कि आपके बच्चे तो माशाल्लाह सही डोमेन में, लेकिन फिर भी लोगों की तरफ से क्या इमरान भाई की तरफ भी मैं चाहूंगा कि 100% तो हम किसी को मोटिवेट नहीं कर पाते, 100% बच्चे कारोबार की तरफ नहीं जाते। अच्छा, काफ़ी स्टूडेंट्स यूथ ऐसे भी फाइनेंशियली तौर पर इनके कमज़ोर होते हैं, वो आगे के एजुकेशन, हायर एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। मैट्रिक के बाद या इंटर के बाद वो छोड़ देते हैं, ग्रेजुएशन नहीं कर पाते हैं। तो जैसे कि आप लोगों का प्लेटफॉर्म है, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि उन स्टूडेंटों को सपोर्ट करें, या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म यानी कि बना दें जिसमें यानी कि स्टूडेंट्स उसमें अप्लाई करें, जो हायर एजुकेशन की जो स्टडी है उनका यानी कि जो एक्सपेंस है वो आप लोग यानी कि उसमें। नहीं, मैंने आपसे उस दिन कहा था ना प्रोग्राम में जब हम मिले थे, इमरान भाई ने कहा भी ये ऑफर की थी, और आपके प्रोग्राम में भी मैंने ये ऑफर की थी। देखिए, रिलेशंस जो हम बनाते हैं ना, देखिए कुछ लोग यहाँ पे नेकी करते हैं अल्लाह को खुश करने के लिए, और कुछ लोग नेकी करते हैं मजबूरी में, अगले बंदे का जो वर्थ होती है ना उसकी वजह से कर देते हैं। ओके, ठीक है, हमारे यहाँ और दोनों सूरतों में जो है लोगों का फायदा है। देखिए, मैंने आपको पहले भी आपके प्रोग्राम में आके आपके प्लेटफॉर्म के तहत बोला था कि कोई बच्चा अगर आगे पढ़ना चाहता है तो देखिए हमने रिलेशंस बनाए हैं,
दोस्तियां भी की हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि बात में इतनी बढ़ते अगर हम किसी को बोलेंगे कि भाई 2-4 बच्चे हैं इनको फ्री में आप पढ़ा लें, लेकिन वो टैलेंटेड हो। हम गवर्नमेंट स्कूल्स में IK फाउंडेशन के तहत जाते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स में, गवर्नमेंट कॉलेजेस में जाते हैं। ये नहीं कहते कि अब जो क्रीम है आपकी, अगर आप गवर्नमेंट, अब जैसे एक गर्ल्स कॉलेज है अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज, वहाँ 3-3.5 हजार बच्चियां पढ़ती हैं, तो 3-3.5 हजार बच्चियों को तो हम ACCSE ऑफर नहीं कर सकते ना, डेफिनेटली नहीं। तो हायर जो टॉप रैंक के जो बच्चे हैं, टॉप 3 बच्चे हैं, अगर वो पढ़ना चाहते हैं, उनके पास पैसे नहीं है, तो वो आए हमारे पास, हमसे राब्ता करें, हम उनको ACCA में या CA में एडमिशन करा के देंगे। अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया यार, ये तो बड़ी अच्छी तो करा के देंगे जी। सर कुछ उसमें ये कि आजकल गवर्नमेंट सेक्टर भी बड़ा बेहतर हो गया है, सारे मेरिट पे नहीं के टीचर्स नहीं अपॉइंट हुए हैं। तो गवर्नमेंट, अगर कोई प्राइवेट स्कूल पे फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहा, वो गवर्नमेंट सेक्टर में जाए, उसके एक मुकम्मल प्लेटफॉर्म है। अगर वो वहाँ पर पढ़ाई सही नहीं हो रही है, मैनेजमेंट सही नहीं है, आप स्कूल मैनेजमेंट के तहत या किसी भी प्लेटफॉर्म के तहत उसे कंप्लेन कर सकते हैं, ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट सेक्टर भी हमारा बेहतर है आजकल। चलिए, ये आजकल वर्ड बार बार राशिद सब यूज कर रहे हैं जी। मैं तमाम मेहमान इमरान बहुत शुक्रिया, सैयद आपका शुक्रिया। और मैं चाहूंगी एक 30 सेकंड के छोटे छोटे मैसेजेस जरा अपने नाज़रीन को कर दें। उसे जाते जाते अपनी यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यूथ को यही मैसेज देना चाहूँगा कि जो है आप लोग अच्छे असातिज़ा से रब्ता करें और उनसे सीखें कि किस तरीके से हमने ज़िंदगी के अंदर आगे बढ़ना है। हर्डल्स आएंगे, मुश्किलात आएंगी, हिम्मत नहीं आनी, जद्दोजहद करनी है। गुड, ठीक है जी। राशिद साहब, ये कैमरा क्या देंगे मैसेज जनरेशन को? ये मैसेज देना चाहूँगा, अपने टाइम को ज़ाया ना करें, कोई ना कोई काम करते रहें, चाहे स्टडी करें या अर्निंग करें, काम करते रहें, वक्त को ज़ाया ना करें, खेल कूद में, सोशल मीडिया में, दूसरी चीज़ों में ज़ाया ना करें। स्पोर्ट्स यानी कि हेल्थ के लिए अच्छी चीज़ है, लेकिन कोशिश करें कि अपने वक्त को बिजी रखें। ओके, वक्त बहुत इंपॉर्टेंट। इमरान, ये आपका कैमरा, मैसेज दीजिएगा। मैसेज आज सभी आपने भी शेर पढ़े काफी, इन्होंने भी काफी शेर पढ़ा, तो मैं भी जाते जाते शेर में ही एक मैसेज कह देता हूँ। ख्वाहिशों से फल नहीं गिरते मेरे दोस्त, वक्त की शाख को हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा अंधेरे को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। इमरान बहुत शुक्रिया, सैयद बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया। लेकिन हम इसको कुछ सेशन को हम कंटिन्यू करेंगे और कोई और मौजू पे हम रेलेवेंट टू यूथ, क्योंकि हो सकता है एक मोटिवेशनल प्रोग्राम भी हम क्रिएट कर लें जिससे हमारे और देखने वाले जिनको गाइडलाइन मिल सके। शायद काश के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, हमारी कुछ बात हो, शायद किसी के दिल पे अच्छा लग जाए और वो अपनी जो उम्मीदें जो उसको हैं कि मैं कुछ कर सकता हूँ, अपने अंदर छुपा हुआ है टैलेंट है, वो निकाल के बाहर ले आए। तो बहुत सारे लोग एक दूसरे की रहनुमाई एक दूसरे की मिलती रहती है। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि एक छोटा सा, मैं तो पूरी नज़्म लेकिन जाते जाते कहूँगी, उठ बांध कमर क्या डर करता है, फिर देख खुदा क्या करता है। तो आपको कुछ ना कुछ खुद से करना पड़ेगा। जो उम्र को मुफ्त गवाएगा वो आखिर को पछताएगा, कुछ बैठे हाथ ना आएगा, जो ढूंढेगा वो पाएगा, तू कब तक देर लगाएगा, उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफ़िज़। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह।